जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री बुक का चैप्टर 1 है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हम आप लोगों को हद तक बता चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता तो होता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिए थे। और आगे भी बताए थे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, वो भी मैं आप लोगों को कंटेक्ट दे चुका हूँ। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन जो है वह एग्जाम के दृष्टिकोण से ही लाता हूँ, उसी के हिसाब से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए ध्यान से कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए, है ना, जो द्रव्यमान जो संरक्षण का सिद्धांत होता है उसी को पालन कराने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ना, क्योंकि समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो वह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। इसलिए उसको पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार, देखिए क्या बताया है बच्चे, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ना इसका क्या होगा, निर्माण होगा, और न ही इसका क्या होगा, तो विनाश होगा। ठीक है आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आप समझ लेते हैं सबसे पहले कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता क्या, तब ना हम समझेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक जो अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका क्या होता है, तो विनाश होता है। देखिए ध्यान से, अभिक्रिया जब होता है तो उसके बाद न द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्या होता है, तो विनाश ही होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को, है ना, कितने तरीके से संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है ना। तो हम कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, रासायनिक समीकरण को संतुलित, है ना, दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, तो दो तरीके से संतुलित किया जा सकता है। पहला जो है, देखिए ध्यान से, हम दोनों तरीके को बताते हैं, जिसमें से आपको सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो होगा वह होगा दूसरा वाला। ये तो क्या है, अनुमान विधि। क्या है ये, अनुमान विधि या, है ना, तीर झुका विधि होता है। यानी कि यह अनुमानता होता है कि हम अनुमान लगाते हैं कि क्या यह मतलब इक्वल है, बराबर है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है दो में, यानी कि बीजगणितीय तरीके से, है ना। बीजगणितीय तरीके से क्या होगा, है ना, इस विधि से प्योर मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा यहाँ पर, है ना, संतुलित हो जाते हैं। अनुमानता नहीं, ये क्या हो जाते हैं, तो फिक्स हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, है ना। यह पूरा पूरा संतुलित हो जाए, मगर इसमें थोड़ा बहुत क्या होते हैं, आशंका रहते हैं कि यह अनुमानित है। तो कितने विधि से, है ना, तो दो विधि से, वो है अनुमान विधि या तीर झुका विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। आइए दोनों को देखते हैं ध्यान से। अगर देखिए ध्यान से, ये दोनों जो है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, संतुलित यहाँ पर क्या दिया गया है, तो H2 और क्या है, तो O2 है ना। H2 यानी कि ये हाइड्रोजन हो गया और ये हो गया ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, H2O का निर्माण होता है ना। बहुत बार मैंने बताया है किसका निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। और इसमें देखिएगा, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो दो परमाणु हैं। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो इसमें भी दो परमाणु है, इसमें भी दो परमाणु है। मगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये इसका दो है, इसका क्या है, तो एक है। इसी चीज को संतुलित करना होता है। ये कौन सा हो गया, तो यह हो गया असंतुलित। ये कौन सा हो गया, तो, है ना, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण ये हो गया। ठीक है, मगर नीचे इसी को क्या किया गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 2 है, इसमें 2 था, तो यहाँ पर 2 लगा दिया गया, जिसके कारण क्या हो गया, इधर भी और इधर भी, यानी कि राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों तरफ क्या हो गया, तो बराबर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वो कौन होगा, तो संतुलित समीकरण
समीकरण कहलाएगा। जो यहाँ पर यह बराबर नहीं है तो असंतुलित हो गया, और यहाँ पर बराबर है तो क्या हो गया बच्चे, यह संतुलित हो गया। आगे देखिए ध्यान से अगला एग्जाम्पल देखिए, Fe है जिसको हम लोग बोलते हैं लोहा, है ना। Fe यानी कि आयरन, क्या है तो लोहा। उसके बाद क्या है तो H2O यानी कि क्या है, ये जल हो गया। क्या हो गया, जल हो गया। लोहा को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ फेरस, है ना ऑक्साइड, देखिए यहाँ पर Fe3O4 प्लस क्या बन गया तो H2 बन गया है, ठीक है। जो क्या है इधर देखिएगा, फेरस के पास यहाँ पर एक ही मतलब परमाणु है, और इसके पास कितने परमाणु है तो 3 परमाणु है, ठीक है। तो यह कौन समीकरण होगा तो यह हो जाएगा असंतुलित। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यह असंतुलित समीकरण होगा। आगे देखिए ध्यान से, इसी असंतुलित को क्या करेंगे हम लोग, संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 3 लगा दिए, है ना, और यहाँ पर क्या कर दिए 4 कर दिए, यानी कि 3 को यहाँ पर हो गया आपका Fe, है ना। Fe कितना हो गया तो 3 गो हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 8 गो, हाइड्रोजन कितना हो गया तो 8 गो, ऑक्सीजन हो गया कितना तो 4 गो। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, है ना, इधर 3 गो हो गया, है ना, और इधर 4 गो हो गया ऑक्सीजन, और 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो समीकरण होगा वह क्या होगा तो संतुलित समीकरण होगा, जबकि ऊपर वाला जो होगा वह क्या होगा तो असंतुलित होगा, ठीक है। तो हम एक चीज याद रखिएगा बच्चे, कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो गया परमाणु संख्या तब कह सकते हैं कि वह संतुलित है, और नहीं हुआ तो वह असंतुलित है। और बराबर करने का विधि कितना है तो 2 विधि, एगो तुक्का विधि अनुमानित विधि है, एगो बीजगणितीय विधि से करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि कुछ रासायनिक, है ना, अभिक्रिया का संकेत देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यह चीज जो आपको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी 5 से, है ना, 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपके मैट्रिक बोर्ड में 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए इसको ध्यान से, है ना, देखिए आप लोग। देखिए ध्यान से कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया का संकेत यहाँ पर दिया गया है ना, कुछ रासायनिक संकेत दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी कि उष्मा रहने पर उष्माक्षेपी, और माइनस का यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, उष्मा रहने पर उष्माक्षेपी। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्या होगा कि ये माइनस के मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कि उष्मा निकल रहा है, माइनस का मतलब क्या, तो उष्मा निकल रहा है। और यहाँ प्लस का मतलब क्या, तो उष्मा आ रहा है, उसमें क्या कर रहा है तो आ रहा है, और इसका मतलब क्या होता है तो निकल रहा है। जो उष्मा निकल रहा है तो उष्मा रहने पर उष्माक्षेपी, और यहाँ क्या उष्मा, है ना, क्षेपी कहलाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, तीसरा कंडक्टर में क्या कहता है कि जब 2, है ना, से 1 हो जाए। अब देखिए ध्यान से कि जब 2 से, है ना, जब कोई 2 रहेगा, है ना, कोई 2 रहेगा, A प्लस B रहेगा, और इसको मिलाकर क्या बन जाए, 1 बन जाए, है ना, कोई 1 बन जाए, इसको बोलेंगे हम लोग संयोजन। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि 2 मिल करके, है ना, 2 मिल करके क्या बन जाए, 1 बन जाए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं समीकरण को, कि कौन सा समीकरण जो है वह संयोजन है, कौन सा वियोजन है, कौन सा विस्थापन है। इससे इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि वहां पर समझना आपको दिक्कत ना होगा। वहां से भी अगर आप रिएक्शन को याद कर लेते हैं तो वहां से भी, है ना, 10-12 क्वेश्चन, है ना, आपको वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए 2 समझ में आ गया, माइनस प्लस का मतलब क्या होगा कि उसमें आ रहा है, और माइनस का मतलब क्या है कि उसमें जा रहा है वहां से, ठीक है। तीसरा में क्या कहता है कि जब 2 से 2 या 2 से अधिक, है ना, हो जाए, यानी कि 2 जो हो वो 1 हो जाए, 2 चीज क्या हो जाए, 1 हो जाए, वो क्या कहलाता है संयोजन, मतलब जुड़ना। और 4 में क्या कहता है 1 से 2 हो जाए, जो 1 रहेगा, है ना, क्या रहेगा, जो 1 रहेगा, है ना, इसको क्या गरम उरम करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको बोलेंगे वियोजन, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, वियोजन कहेंगे, ठीक है। यानी वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग अलग होना, और संयोजन के मतलब क्या होता है जुटना, एक साथ हो जाना, ठीक है। तो 2 समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक, है ना, एक मूलक हटे तो एकल विस्थापन। इसमें से अगर एक मूलक क्या होते हैं तो हट जाते हैं, अगर एक मूलक हट जाएंगे तो उसको बोलेंगे एकल, क्या बोलेंगे, नाम है एकल विस्थापन, एक को हट जाना एकल विस्थापन कहलाता है ना। उसके बाद अगला क्या कहता है कि जब 2 मूलक हटे, अब ध्यान दीजिएगा कितने मूलक हटेंगे 2, तो क्या कहला द्वि विस्थापन। 1 हटा तो क्या एकल विस्थापन, एकदम कॉन्सेप्ट इसी से याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 1 हट गया तो एकल विस्थापन, 2 हट गया तो द्वि विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए श्वसन की जो क्रिया होती है वो कैसा क्रिया होती है तो उष्माक्षेपी क्रिया होती है। यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि श्वसन कौन सी क्रिया होती है तो याद रखिए बच्चे, यह श्वसन जो होते हैं वह उष्माक्षेपी क्रिया होते हैं। अगला है कि
शाक सब्जियां का सड़ना ये कौन सा होता था, अपघटन या ऊष्माक्षेपी, है ना। अपघटन ऊष्माक्षेपी होता है। आखिर देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अपघटन क्या होता है। कोई भी चीज को, है ना, सड़ा गल करके मिट्टी मिल जाना, है ना, वो क्या कहलाता है, तो अपघटन। या कोई भी पदार्थ को, है ना, खत्म कर देना, है ना, उसको किसी में मिला देना, खत्म करना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, क्या कहलाता है, तो अपघटन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अपघटन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब देखिए ध्यान से हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए Na2 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो Na2, है ना, SO4 है ना, BaCl2 है, BaSO4 प्लस NaCl, यानी ऊपर दी गई जो रासायनिक समीकरण किस प्रकार की, ये अब किस प्रकार की यह अभिक्रिया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो कंटेक्ट, यहाँ पे क्या था, दो कंटेक्ट है, और ये क्या किया है, मतलब यहाँ BaFO4 बना है। तो आप बताइए कि ये कौन सा अभिक्रिया है ना। तो इसको समझने से पहले आप क्या कीजिएगा, है ना, यहाँ पर समझाते हैं तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप ये चीज को समझ लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है, और अपचयन एवं उपचयन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद भी एक होगा, है ना, जिसको बोलते हैं, नहीं 5 ही है। अब ध्यान से देखिएगा, अब पांचों को हम कंटेक्ट को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि मैं इसी से बोला हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, है ना, इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, और पूछे जाते हैं, 12 पूछा भी है। ठीक है ना, आपको सब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको, है ना, ये अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा कि ये अभिक्रिया, आप कोई भी अभिक्रिया को देखिएगा, कहीं भी लिखा हो, आप तुरंत बोल दीजिएगा कि यह संयोजन अभिक्रिया है ना। कोई भी अभिक्रिया को देखिए तुरंत बोल दीजिएगा विस्थापन है या द्विविस्थापन है ना, देख करके आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं एक एक करके। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं संयोजन, है ना। अब एक एक करके देखते हैं कंटेक्ट को, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना, अब कभी भी नहीं भुला पाइएगा। पहला जो है देखिए बच्चे, संयोजन, है ना, क्या है, तो पहला जो है वह कौन सा अभिक्रिया है, तो संयोजन है ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, ध्यान से रखिए, संयोजन का मतलब क्या होता है, तो जुड़ना होता है, जुटना होता है। ठीक है, अब देखिए ये, अच्छा इसे बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को पीछे बैक में बताए हैं कि ये तीर का जो निशान होता है ना, ये तीर का निशान, इसके जस्ट बाद वाला जो होता है जिसको तीर लगता है, वो क्या होता है, तो प्रतिफल। क्या होता है, वो प्रतिफल। और जस्ट इसके पहले क्या होते हैं बच्चे, ये अभिकारक होते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है आप लोग को, ये प्रतिफल होते हैं, क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और ये भाग लेने के फलस्वरूप क्या होते हैं, तो ये बनते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई दो अभिकारक, यानी कि दो, यानी कि ए और बी, कोई दो ले लिए हैं, है ना, ए और बी, यानी कि दो, है ना, दो यहाँ पर क्या किया, रिएक्शन को मिलाया गया है। तो मिलाने के बाद क्या आ गया, तो एक यहाँ पर बना है, यानी कि ए और क्या बना है, तो बी बना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के साथ, यानी कि संयोजन का मतलब क्या, जुड़ना होता है। अब कैल्शियम, यहाँ पर क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए एग्जाम्पल में क्या बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और H2O दोनों को क्या किया गया, तो मिलाया गया है, तो बन क्या गया है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया चूना पत्थर। क्या हो गया, चूना पत्थर। ये क्या हो गया, तो, है ना, ध्यान दीजिए बच्चे, जल हो गया, और ये क्या हो गया, बन गया, तो ये भुना हुआ, है ना, चूना हो गया। अब याद कैसे कीजिएगा, देखिए जब भी आपको दो दिखे, है ना, दो दिखे, एक ये आपको दिखे और एक ये दिखे, है ना, और मिल करके एक बन रहा है ना, मिलकर क्या बन रहा है, तो एक बन रहा है, समझ जाना वो कौन सा अभिक्रिया होगा, तो वह होगा संयोग। अगर ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दो में, है ना, दो में क्या होता है, वियोजन। दो में क्या है, ध्यान से देखिए बच्चे, दो में क्या है, तो वियोजन है ना, क्या है, ये वियोजन है। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, वियोजन की मतलब क्या होता है ना, टूटना। क्या होता है, तो टूटना, यानी कि एक टूट करके दो या दो से अधिक में बढ़ जाना, क्या होता है, तो वियोजन। अब पकड़िएगा कैसे कि वियोजन अभिक्रिया ये है कि नहीं है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन वियोजन है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक कंटेक्ट रहेंगे, है ना, एक कंटेंट रहेंगे, और एक कंटेंट टूट कर क्या होंगे, यहाँ पर दो में बढ़ते हैं, है ना, किसमें बढ़ते हैं, तो दो में। तो क्या किया जाता है, तो एक चीज को गर्म करेंगे तब ना दो में चीज दो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या है यहाँ पर एस दिए है, मतलब क्या हो गया था, यह सॉलिड होगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड, यानी कि ठोस है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस सी, है ना, CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या है, गैस। और तीर का निशान का मतलब क्या होता है बताइए, इसका मतलब ये होता है कि यह गैस ऊपर की ओर जा रहे हैं। देखिए दो कंटेक्ट आपको याद हो गया, यानी कि एक एक यहाँ पर देखिएगा एक चीज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज रहने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एक चीज रहने के बाद दो में खंड होता है, समझ जाना कि वो वियोजन है, यानी कि टूट गया है। और यहाँ पर दो रहेगा और
एक मतलब कांटेक्ट में आ गया, समझ जाना कि क्या होगा, वो संयोजन होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं तीसरा कि विस्थापन को देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर विस्थापन को समझिए, है ना। ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये ए जो है ना, ये ए जो है और यहाँ बी और यहाँ पर क्या है, सी है। तो ए पहले किसके साथ जाएगा, तो बी के साथ, और फिर बी किसके साथ जाएगा, तो ए के साथ, यानी यही जो होगा, है ना, वही क्या कहलाएगा, विस्थापन, अलग कर देना, विस्थापित, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए बी यहाँ पर हो गया और ए और सी के साथ क्या हो गया, डिवाइड गुना कर दिया गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर क्या किए, देखो इस तरह से किया मैंने कि यहाँ पर कॉपर को अलग कर दिया, यानी कि कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, मतलब कॉपर यहाँ से अलग हो जाएंगे। और ये जो है ये किसके साथ, SO4 के साथ आ जाएंगे, है ना, किसके साथ आएंगे, तो ये SO4 के साथ आ जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि इसमें से देखो पकड़ने का तरीका क्या होता है, इसके साथ में जो रहेगा ना वो हट करके वो अलग अकेला चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट कर क्या होंगे, तो अकेला चल जाएंगे। समझ जाना कि कौन सा अभिक्रिया होगा, वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, तो वह विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से। अगला जो है, अगला क्या है, अगला यहाँ पर बताता है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया, है ना, ये क्या है, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो द्वि विस्थापन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर कंडक्ट ए और क्या है, तो यहाँ पर बी है ना, सी और क्या है, तो डी है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि ए जो है ना, ये ए जो है किसके साथ कंडक्ट किया गया, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से डी के साथ, और बी किसके साथ, तो है ना सी के साथ किया गया। उसी प्रकार से यहाँ भी कंडक्ट कर देते हैं, है ना, और यहाँ पर कहेंगे क्या होगा, यह द्वि विस्थापन क्या होगा, तो द्वि विस्थापन, BaCl2 Na2SO4 मिल गया, तो क्या हो गया, Na2Cl2 और BSO4 इंटू 2, है ना, NaCl प्लस BSO4 बन गया। तो ये क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा द्वि विस्थापन। क्या होगा, तो यहाँ पर ये द्वि विस्थापन होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रेडॉक्स क्या होता है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ध्यान से देखिए रेडॉक्स को, देखिए अपचयन और क्या है, एक उपचयन। अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी इसका पहला क्या लेटर क्या है, तो RE, क्या है, तो RE, और यहाँ पर क्या है, तो पहला, तो यहाँ पर बोलिएगा सर OX है। ऑक्स मतलब बैल मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ऑक्स बैल भी होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, है ना, ये दोनों कंटेक्ट यहाँ पर लाया गया है, दोनों कंटेक्ट क्या यहाँ पर लाया गया है ना, तो दोनों मिलकर क्या किया गया है, रिडॉक्स बन गया। इसका पहला RE से D, है ना, RE उसका D और उसके बाद क्या आता है OX, क्या हो गया, तो रेडॉक्स। यानी कि अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों मिलता है तो क्या बनता है, तो रेडॉक्स। क्या बनते हैं बच्चे, रेडॉक्स बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक एक करके समझते हैं कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, तो जिंक है, क्या है, जिंक है। ठीक है, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी। ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी। ह्रास का मतलब कमी और योग के मतलब दोनों को मिला करके। ठीक है, तो कमी, ये देखिए कमी हो गया, ये भी कमी हो गया। यानी कि जिंक जो है ना, Zn जिंक जो है, इस पर कितने रहते हैं, तो यहाँ पर रखिए पालन 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। यानी कि क्या करेगा, मतलब कमी किया, माइनस मतलब दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से 2NH3 जो है, ये क्या किया, N2, है ना, और उसका 3H, है ना 2, मतलब क्या किया, ये भी ह्रास किया, ये भी क्या किया, तो ह्रास किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को क्या किया, किसी से लिया है। ठीक है, और लेने वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, देने वाला क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, और दोनों को योग कर दिया, यानी कि Mg और O2 गर्म किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया, है ना। यही क्या कहलाता है, उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। यही क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, यही जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है। अब अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो समझिए। रिडक्शन में क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा योग होता है, इसमें ह्रास नहीं होता, ह्रास नीचे होंगे। देखिए यहाँ पर क्या होंगे, तो योग, ये भी क्या, योग, यानी कि ये प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस आपको कॉपर दिख रहा है, ये भी क्या है, इस तरीके से यहाँ पर आपको NH, है ना, 3+ दिख रहा है, और Fe, है ना, और O मिल गया, तो क्या Fe+, है ना, CO2 बनाया है। तो यह अभिक्रिया क्या होगा, तो यह अभिक्रिया आपका अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि दोनों अभिक्रिया मिलता है तो क्या बनता है, तो रिडॉक्स। क्या बनता है, तो है ना, रिडॉक्स अभिक्रिया बनता है, दोनों जब मिलता है तब। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से समझिए। अब आगे आते हैं
कि है ना संतुलित। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित, इसका पहचान कैसे करेंगे। अच्छा आप देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मतलब कोई भी जो होता है संतुलित और कोई असंतुलित होता है, इसके पहचान हम लोग कैसे करेंगे कि यह संतुलित कि असंतुलित। आइए हम इसको पहचान करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए कंटेक्ट को दिया गया है ना, Fe2 और O3 है ना 2 है ना Al। अगर आप लोग भी संतुलित करना चाहे तो कैसे कीजिएगा, है ना, ऐसे ही कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक मैं बताता हूँ, Fe2O3 है और 2Al है, ठीक है, यानी कि इधर फेरस से कितने हैं तो यहाँ पर 2 गो है ना, 2 परमाणु दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना है तो यहाँ पर 3 गो है। उसका एल्यूमिनियम कितना है तो यहाँ पर 2 गो है। इधर देखिए ध्यान से इधर साइड में है ना कि एल्यूमिनियम कितना है तो ये कितना है तो 2 गो है, ऑक्सीजन 3 गो है, फेरस कितना 2 गो है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ फेरस कितना है ना 2, इधर भी कितना 2, इधर 3, इधर क्या 3, इधर भी क्या एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, उधर कितना 2 हो गया। उसका देखिए ये फेरस 2, यानी कि हम कह सकते हैं क्या है तो बैलेंस है, क्या है तो यह बैलेंस हो गया, ठीक है। दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इधर भी बराबर होना चाहिए और इधर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यह संतुलित है। तो अब इस तरीके से आप साफ सुथरा फ्रेज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए हम लिख दिए हैं कि यह समीकरण क्या है तो ऊपर वाला समीकरण जो दिया गया वह क्या है तो संतुलित है, वह क्या है तो संतुलित है। आगे देखते हैं नीचे वाला कंटेक्ट में, इसमें देखते हैं कि मैंने 4 को यहाँ पर दिए हैं, है ना, 4 को में से आपको बताना है कि कौन संतुलित है कौन असंतुलित है, ठीक है। देखिए ध्यान से H2 ना Cl2, यानी कि 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो क्लोरीन, यानी कि इधर भी 2 गो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यानी कि क्या हो जाएगा तो संतुलित हो जाएगा। ये क्या होगा तो है ना, इसको बोल सकते हैं कि क्या हो गया तो बैलेंस हो गया, क्या हो गया बैलेंस हो गया। उसका देखिए 2KClO3 है ना, यानी कि 2 को क्या हो गया पोटेशियम, तो इधर 2 को पोटेशियम है, हाँ है 2 को पोटेशियम है। उसके बाद है ना 2 को क्लोरीन, उधर 2 को क्लोरीन है O3, यानी 6 गो यानी 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन है नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह क्या होगा तो अनबैलेंस, क्या होगा तो यह अनबैलेंस होगा, यह संतुलित नहीं होगा। आगे देखते ध्यान से, यह देखिए PbNO3 यानी कि हम यहाँ पर PbO यानी PbO है ना, उधर देखिए O, NO2 ऑक्सीजन O, यानी कि हम कह सकते हैं यह भी संतुलित नहीं है, यह क्या है तो असंतुलित है। इसको देखिए ध्यान से, यानी कि 4 गो हाइड्रोजन इधर 2 गो ऑक्सीजन, उधर 4 हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन, यानी कि यह भी क्या है तो संतुलित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, संतुलित और असंतुलित को यहाँ पर पकड़ सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए ध्यान से इस चीज को याद करना बहुत ही जरूरी है ना, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, है ना, समझाते हैं आपको। जैसे पहले देख लेते हैं कि पहला जो दिया गया है वह सोडियम सल्फेट है, पहला क्या है बच्चे सोडियम सल्फेट है। दूसरा क्या है तो पोटेशियम सल्फेट है। तीसरा क्या है कैल्शियम सल्फेट है। चौथा क्या है तो बोरियम है ना क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि सोडियम सल्फेट जो है वो क्या होता है, सोडियम का आप लोग जानते हैं क्या होता है तो NO होता है, क्या होता है तो NaO होता है, और सल्फेट का क्या होता है तो SO4 होता है, यानी कि 2 लगा दीजिए। तो ये बन गया आपका किसका तो सोडियम सल्फेट का, किसका बन गया तो सोडियम सल्फेट का बन गया, ठीक है। पोटेशियम में क्या होता है बताइए तो पोटेशियम का होता है K, और सल्फेट का क्या होता है तो SO4, यहाँ पर 2 कर दीजिए, क्या हो गया तो पोटेशियम सल्फेट हो गया। आगे देखिए ध्यान से ये क्या है तो कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम क्या होता है तो Ca है ना, फेट का क्या होता है SO4, यहाँ क्या हो गया तो कैल्शियम है ना सल्फेट हो गया। इस तरीके से क्या है तो बेरियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि सोडियम सल्फेट NO2SO4 हो गया, यानी कि Na पर क्या हो गया प्लस और SO4 क्या होता है तो -2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पोटेशियम क्या +1 और सल्फेट क्या -2 होते हैं। कैल्शियम क्या +2 है ना इलेक्ट्रॉन्स और सल्फेट क्या -2 होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए है ना कुछ तत्व को यहाँ पर हमने कंपाउंड को लिखे हैं, यानी कि बेरियम है ना बेरियम क्लोराइड BaCl2, यानी कि Ba पर क्या हो गया +2 और Cl -1। उसका क्या सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, Na पर क्या +1 और Cl -1 होगा। बेरियम सल्फेट BaSO4 यानी Ba +2 और SO4 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितने हैं तो टोटल 6 गो है, ठीक है। और 6 को 6 आप लोग मतलब इसका
सूत्र भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और याद करने का बहुत आसान तरीका है, फेट रहेगा SO4 कर दीजिएगा, ठीक है। किसके साथ रहेगा उसको बस बैलेंस कर लीजिए, आपका वो सही हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस करना भी सिखा दिए हैं। अब देखिए ध्यान से आप लोग का भी बताना है कि Zn है ना, ये Zn है, CuSO4 है, ZnSO4 प्लस Cu है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए मैंने बताया है ना कि देखिए A और क्या है तो प्लस B है, और है ना कांटेक्ट बन गया है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है ना, उसके बाद द्वि विस्थापन है या वियोजन है। देखिए ध्यान से, विस्थापन तो होगा नहीं, वियोजन होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा तो संयोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A प्लस बी मिल रहा है, क्या हो रहा है, A प्लस बी क्या हो रहा है तो मिल रहा है। देखिए आप पकड़ में आ रहा है ना, बताए थे ना कि आप देख करके क्या कीजिएगा, पकड़ लीजिएगा कि यह कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान से, आगे एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, उसको ध्यान से देखिए, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर FeO3 है ना 12, ये भी क्या है तो इस तरीके से दिया गया है, और Al2O3 यहाँ पर दिया गया है। तो ऊपर दिया अभिक्रिया जो है वह किस प्रकार का है, वियोजन है ना, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन है या द्वि विस्थापन है। फिर इसका आंसर क्या होगा तो इसका हो जाएगा संयोजन ही होगा, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, है ना, आप इस तरीके से क्या कीजिएगा, मतलब देख देख कर पता कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि यह आप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो के लिए आप है ना हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, ठीक है। और हमारी ये सक्सेस बोर्ड, जो सक्सेस बोर्ड है आप लोग का, है ना, एक प्यारा सा चैनल है ना, ज़रूर सपोर्ट कीजिए और सक्सेस बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे ताकि आपको ये हमेशा मिलता रहे। जय हिंद।